जंगल के किनारे एक गरीब चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। गुजारा करने के लिए वो खेत में दाने बोती और मेहनत से सब्जियां उगाती, फिर उन सब्जियों को बेचकर घर का पेट भरती। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन मेहनत से भरी और प्यारी थी। पास ही रहता था चालाक कौवा, जो हमेशा आसान रास्ते ढूंढता और दूसरों की मेहनत देखकर जलता। कौवा ने चिड़िया के पास देखा कि कैसे वो मेहनत करती है। उसकी नजर केवल उसे परेशान करने पर टिक गई। चिड़िया बहन, तेरे खेत में तो गेहूं और सब्जियां भर गई हैं। जरा मुझे भी कुछ दे दे, मैं भूखा मर जाऊंगा। ठीक है कौवा भाई, ले लो थोड़ा, लेकिन याद रखना मेहनत करना सीखो। अगर चाहो तो कल मेरे साथ आकर काम कर लो। कौवे ने अनाज और सब्जियां तो ले ली, लेकिन मेहनत करने के बजाय उसके मन में साजिश पनपने लगी। उसने जंगल के बाकी पक्षियों के बीच अफवाह फैलाना शुरू किया। सुनो सुनो, ये चिड़िया अपने खेत में दाने छुपाती है और सब्जियां भी अपने लिए रखती है। हम सब भूखे रहेंगे और ये अकेले खा जाएगी। धीरे धीरे जंगल के पक्षियों ने चिड़िया से दूरी बनानी शुरू कर दी। चिड़िया और उसकी बेटी अकेली पड़ गई। कुछ ही दिन बाद जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवाएं चली, बारिश ने पेड़ों और घोंसलों को तोड़ दिया। कौवा भी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगा। ओह नहीं, मेरा ठिकाना भी उड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरी मदद करेगा? कौवा डर के मारे चिड़िया के घर के पास आया। चिड़िया बहन, मुझे अंदर आने दो, मुझे बचा लो, मैं गलती कर बैठा हूँ। आ जाओ कौवा, मेहनत से बना ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, ये सबके लिए सुरक्षित है। लेकिन याद रखना, दूसरों का हक छीनने से कोई ऊपर नहीं उठता। कौवा अंदर आ गया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि मेहनत, खेती और सच्चाई ही असली ताकत है। चिड़िया बहन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, झूठ फैलाया, अफवाह बनाई, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। अब मैं भी मेहनत करूंगा, तुम्हारे साथ खेत में काम करूंगा। यही सीख है कौवा भाई, किसी की मेहनत को कम मत आंको। सच्चाई और मेहनत हमेशा टिकती है। तूफान थम गया। जंगल के सारे पक्षियों ने चिड़िया का सम्मान किया। अब सब जानते थे कि मेहनत, खेती और ईमानदारी ही असली ताकत है।